गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप देखोगे पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट के बारे में। इस चैप्टर की हम 2 वीडियो आपको दे चुके हैं, तो आज आप पढ़ने वाले हैं पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट के बारे में। पिछले वाली 2 वीडियोज में आपने बायोटेक्नोलॉजी के कुछ ऐसे फील्ड्स के बारे में देखा कि जहां पर हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपने देखा कि बीटी कॉटन में हम बायोटेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। आज आप पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट के बारे में जानोगे। तो हमारी हेडिंग क्या है? पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट। पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट्स, ये हमारी आज की हेडिंग है। देखिए, पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट को समझने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें आना बहुत जरूरी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। आपको क्या बेसिक चीजें आनी चाहिए? मैंने 6 जो चैप्टर में आपको बताई है कि नॉर्मली हमारी ये सेल होती है, ठीक है भैया। सेल में अंदर एक नॉर्मल केस में ले रहा हूं, अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। सेल में अंदर न्यूक्लियस होता है। अच्छा, न्यूक्लियस में क्या होता है हमारा? डीएनए ये पड़ा हुआ होता है, जो जेनेटिक मटेरियल के तौर पे है। बहुत सारा डीएनए पड़ा हुआ होता है। डीएनए से बनता है हमारा आरएनए। मैंने आपको पहले भी बताया है, कई बार बताया है। डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। चलो यहां लिख लेते हैं, डीएनए है, इससे क्या बनेगा हमारा? आरएनए। वो आरएनए स्पेशल कौन सा होगा? एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। जब डीएनए से आरएनए बनता है, इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ठीक है भैया, यही तो बात आती है। अब आरएनए बन गया, डीएनए से हमारा आरएनए बना। लो, मैंने एरो लगा दिया है, डीएनए से आरएनए बना। आरएनए अब बाहर निकल के आता है न्यूक्लियस से, और ये आ गया, लो बाहर निकल के भी आ गया आरएनए। ठीक है, ये आरएनए नॉर्मली क्या हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। अब यहां मिलता है इसको राइबोसोम। ये राइबोसोम है। राइबोसोम से ये क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। तो राइबोसोम से बनती है हमारी आरएनए की हेल्प से, राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन बनती है। तो आरएनए से क्या बनी हमारी? प्रोटीन बनी। ठीक, सूचना किसके लिए? आरएनए के लिए। किसने ली? राइबोसोम ने ली। तो लेकिन क्या आरएनए नहीं होता तो क्या प्रोटीन बनती? नहीं बनती, क्योंकि आरएनए से सूचना लेते हुए राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। तो आरएनए से जो प्रोटीन बन रही है, इससे क्या बनी हमारी? है फिर प्रोटीन बनी है। तो इसको हम प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। यही है भाई, ये आपको मैंने बताया। ट्रांसलेशन प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहते हैं, और एमआरएनए यानी कि आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन प्रोसेस कहते हैं। तो ये नॉर्मल चलता है। अब ये प्रोटीन कोई भी चीज हो सकती है, नॉर्मली एक एंजाइम भी होती है। तो ये एंजाइम है। यहां पर हम एक मानेंगे, ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ये राइबोजाइम को छोड़ के जो कुछ आरएनए के पार्टिकल हैं, कभी कभी वो कैटालिस्ट की तरह काम करने लगते हैं, उसको छोड़ के बाकी दुनिया में जो जितने भी एंजाइम्स पाए जाते हैं, वो सारे किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये हमारी प्रोटीन है। ठीक है, तो प्रोटीन कैटालिस्ट का भी काम कर रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे? एंजाइम कहेंगे। कैटालिस्ट या एंजाइम किसे कहते हैं? जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। ठीक है भैया, अब देखिए कहानी। ये नॉर्मल चीजें थी जो आपको आनी चाहिए थी और नहीं आती थी, तो इसलिए मैंने आपको ये बताई है कि ऐसे ऐसे होता है। अब यहां मैं एक कीड़ा ले रहा हूं, ये हमारा कीड़ा है। ठीक,
हाँ स्क्रीन पे आ रहा है पूरा कीड़ा, पूरा नहीं तो आधा तो कुछ तो आए, चलो कुछ तो आ ही रहा है। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इधर ले रहा हूं, पेस्ट भी हमारा छुप रहा है। हाँ और कीड़े को मैं थोड़ा सा पहले ले लूंगा मैं। ये हमारा कीड़ा है, ये भाई हमारा कोई कीड़ा मान लो, ये कीड़ा है, ये इसके पैर हो गए, चलो ये हमारी इसका मुंह है, एलिमेंट्री कैनाल है इसके अंदर, आहार नली, खाने वाली नली, उस वाली सेल्स जो हमारी आहार नाल की सेल्स है, इसकी खाने वाली एलिमेंट्री कैनाल की जो सेल्स हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम बना रही हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम बना रही हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम किसे कहते हैं? जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। हमने रोटी खाई, हमने अंदर ली, अब वो रोटी चबाई यहां से और छोटे टुकड़ों में तोड़ दी, हमारे एंजाइम्स होंगे और ये बेहद छोटे टुकड़ों में से तोड़ देते हैं, तो वो हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो पार्टिकल्स एब्जॉर्ब नहीं होते उन्हें वेस्ट प्रोडक्ट के द्वारा सुबह सुबह हम इज्जत घर में बोले तो लैट्रिन में छोड़ देते हैं। तो हमारा खाना किसकी वजह से हमें मिल रहा है? डाइजेस्टिव एंजाइम की हेल्प से हमें मिल रहा है। अदरवाइज डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होते हमारे अंदर और हम खाने को खाते तो वो तो वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे निकलते, हमारे बॉडी को तो कुछ नहीं मिलता। सेम यही खेल हमें यहाँ कांड कर, इसी का कांड हमें ऐसे ही करना है, यही खेल हमें यहाँ करना है। कैसे कि ये हमें पता लगा लिया कि भाई ये एंजाइम है, ये एंजाइम बन रहा है कौन से वाले जीन से, डीएनए के इस वाले जीन से हमें एंजाइम बन रहा है, और ये इस तरह का हमारा एमआरएनए आया है। जैसे ही एमआरएनए यहां पर आएगा तो हम यहां पर पहले ही इसकी सेल्स में ऐसे एमआरएनए छोड़ देंगे जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब इधर ए होगा तो इधर यू होगा, इधर जी होगा तो इधर सी होगा। तो अगर हम यहां पर ये दूसरा केस में ले रहा हूं, ये हमारा क्या आया? एमआरएनए आया, यहां से ये एमआरएनए आ रहा है दूसरे केस में, ये भी एमआरएनए आया। अब हमने दूसरा एमआरएनए इससे इसकी कॉम्प्लीमेंट्री डाल रखा है, तो दोनों एमआरएनए क्या हो जाएंगे? डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए हो जाएगा कि नहीं? दोनों एमआरएनए आपस में बाइंड हो जाएंगे और जाएगा हमारा कौन यहाँ पे? राइबोसोम। ये क्या है? ये राइबोसोम है। राइबोसोम सिर्फ इंफॉर्मेशन को कैसे पढ़ सकता है? जब सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो तो जब ये पढ़ सकता है, लेकिन जब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए राइबोसोम के पास आ गया तो राइबोसोम कहेगा पहले अलग तो हो, सिंगल स्ट्रैंड तो बन जब तो मैं पढ़ूंगा। उसने कहा हम नहीं होते। जब वो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा नहीं, वो डबल स्ट्रैंडेड होगा, तो इसका मतलब राइबोसोम अब प्रोटीन नहीं बना सकता है, और जब प्रोटीन नहीं बनेगी तो इसका मतलब एंजाइम जो प्रोटीन जो एंजाइम के फॉर्म में थी, एंजाइम नहीं बनेगा, और जब एंजाइम आगे नहीं बनेगा तो डाइजेशन नहीं होगा। जो भी ये खाएगा वो इसको ऐसे ही निकाल देगा। बेटा खाएगा तो सही, लेकिन उसे बॉडी में ले नहीं पाएगा और वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे ऐसे ही निकलता रहेगा, भूखा मरेगा, ये ऐसे ही मर जाएगा कि नहीं? तड़प तड़प के मरेगा। तो इसके बारे में देखते हैं कि ये है कौन। चलो भैया इसका नाम लिख लेते हैं। इसका नाम है मेलोडोना कहाँ गया? मेलेडोगैनिन इनकॉग्निटा। ये इसका नाम है। ये कीड़ा है नेमेटोड, जिसका नाम ये स्क्रीन पे तो आ रहा है ना पूरा? हाँ ठीक चल रहा है, बहुत अच्छे।
तो मेलेडोगाइनी इनकॉग्निटा, मेलेडोगाइनी इनकॉग्निटा जो है, इनकॉग्निटा जो है, ये क्या काम करता है? ये जो हमारे तंबाकू के जो प्लांट हैं उनकी रूट्स में इन्फेक्शन करता है और उनकी रूट्स को खा जाता है। जब तंबाकू की रूट से ही खाने लगेंगे तो प्लांट तो आप जानते हैं कैसा होगा, बेकार होने लगेगा। तो हमारे तंबाकू का बहुत प्रोडक्शन कम हो जाता है। और भी ऐसे कुछ प्लांट्स हैं, फसल हैं, उनको भी ये नुकसान करता है और उनका भी प्रोडक्शन बहुत कम कर देता है। तो अब हमें निपटने की इससे बारी आई है। बिना दवा दिए खेत में कैसे निपटेंगे इससे? दवा नहीं देना है, ये इस तरह की प्रोसेस हमें देखनी है कि कैसे भी इसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनाना है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनाने के बाद हम अपने पौधे की जड़ वाली सेल्स में ये आरएनए डाल देंगे। तो ये आरएनए जो है इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा और आगे की प्रोसेस यानी कि ट्रांसलेशन जो प्रोसेस है इसको बंद करेगा। डीएनए से एमआरएनए बन के तो आएगा, लेकिन एमआरएनए डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा और आगे की प्रोसेस नहीं होगी। ठीक है भैया, तो लिखना चालू करें। ये हमारी प्रोसेस थी, ये हमारा तरीका था। तो लिखना चालू कर देते हैं दोस्तों। देखिए पहला पॉइंट यहां पे आएगा। पहला पॉइंट, ए नेमाटोड मेलेडोगाइनी इनकॉग्निटा animated Melodogaini incognita infects the root of tobacco plant, infects the root of tobacco plants which reduce the production of tobacco, which reduces the production of tobacco. The production of tobacco. सेकेंड वाला पॉइंट, फर्स्ट वाला पॉइंट आपको समझ में आया। एक नेमेटोड है यानी कीड़ा है जिसका नाम मेलेडोगाइनी इनकॉग्निटा है। वो तंबाकू की पौधे की रूट्स को इन्फेक्ट करता है और जिससे तंबाकू का प्रोडक्शन घट जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। दूसरा वाला पॉइंट, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय, इट कैन बी prevented by, it can be prevented by using RNA interference, using RNA interference using RNA interference, इसको हम क्या कहेंगे, RNA और I इंटरफेरेंस को, ये अलग है। मैं इसको इस तरह बना देता हूं जैसे आप याद रहे, कहीं इसी में आगे लिख लें। यूजिंग RNA इंटरफेरेंस, RNAi प्रोसेस विच इज चेक्ड बाय, प्रोसेस विच इज चेक्ड बाय साइलेंसिंग, checked
by silencing of specific mRNA due to mRNA due to a complementary due to a complementary double stranded RNA। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, इसको समझ लेते हैं। इट कैन बी प्रिवेंटेड। ये जो है हमारा नेमेटोड मेलेडोगाइनी इनकॉग्निटा जो हमारे टोबैको प्लांट की रूट्स को खा रहा है, इससे कैसे बचा जा सकता है? आरएनए इंटरफेरेंस को यूज करते हुए, आरएनए इंटरफेरेंस प्रोसेस को यूज करते हुए बचा जा सकता है। जो एमआरएनए, स्पेशल एमआरएनए को साइलेंट कर दिया जाएगा। जो एमआरएनए कौन सा था? जो डीएनए से स्पेशल बन के आ रहा था, वही एंजाइम बनाने के लिए कोई दूसरा वाला एमआरएनए नहीं ले लेंगे। वही जो एंजाइम बना रहा है, डाइजेस्टिव एंजाइम बना रहा है, उसी एमआरएनए को लेंगे और उसको साइलेंट कर देंगे, जिससे कि ये प्रोसेस हमारी स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक। और वो एमआरएनए कैसा हो जाएगा? हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री कर देंगे तो उसका दूसरा ले देंगे, तो वो क्या बन जाएगा? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा। डीएसआरएनए का मतलब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, एक स्ट्रैंड ये और एक स्ट्रैंड ये, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा। आगे की कहानी देखें भाई। बाय यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स, बाय यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स, nematode specific genes, nematode specific genes were introduced into the host plants, which produce both sense and antisense RNA, both sense and antisense RNA in the host cell, cells। अब देखिए भाई, ये क्या हो रहा है कि बाय यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स। अब ये एग्रोबैक्टीरियम क्या आ गया? ये एग्रोबैक्टीरियम का क्या लफड़ा हुआ? एग्रोबैक्टीरियम जो है एक बैक्टीरिया है, देख रहा? एग्रोबैक्टीरिया एक बैक्टीरिया है, और मैंने आपको पिछले वाले चैप्टर में बताया है कि ये जो बैक्टीरिया हैं, इनके अंदर प्लाज्मिड होता है, जिसे हम वेक्टर के तौर पे कह सकते हैं, वेक्टर कह लो या प्लाज्मिड कह लो। तो ये इसके प्लाज्मिड के, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स के थ्रू, इसके प्लाज्मिड के अंदर हम अपना डीएनए डाल देंगे। ये बैक्टीरिया है और
के अंदर ये इसका खुद का डीएनए हो गया, और ये जो है प्लाज्मिड है, और इसका ये प्लाज्मिड वाला डीएनए। हमने यहां से यहां तक डीएनए कौन सा डाल दिया, वो वाला डीएनए डाल दिया जो उस वाले एमआरएनए को बनाएगा, ये उस एमआरएनए को बनाएगा जो इस कीड़े के अंदर एमआरएनए बन रहा था स्पेशल डाइजेस्टिव एंजाइम को बनाने के लिए, उसके ठीक कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए को ये बनाएगा। इस ऐसा वाला हमने डीएनए डाला है। अब कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनेगा तो उसके एमआरएनए के साथ ये बाइंड कर लेगा, और आगे की प्रोसेस बोले तो ट्रांसलेशन प्रोसेस नहीं होगी। ठीक है, तो सेम यही कह रहा है कि एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स की हेल्प से हम इस डीएनए को, बैक्टीरिया क्या है, प्लांट की सेल को इन्फेक्ट कर देते हैं। एग्रोबैक्टीरियम जो है ये प्लांट की सेल को इन्फेक्ट कर देता है, प्लांट की सेल में इन्फेक्शन दे देता है, उसके अंदर चला जाता है लेकिन उसे नुकसान नहीं पहुंचाता। ठीक है, प्लांट की सेल में अंदर घुस जाएगा, तो ये जब प्लांट की सेल में अंदर बैक्टीरिया घुसेगा तो हमारा बैक्टीरिया के हमने अंदर क्या डाल रखा, अपना डीएनए डाल रखा, तो हमारा डीएनए भी बैक्टीरिया की सेल के अंदर घुसेगा। देखिए भैया, ये बैक्टीरिया की सेल है, जब ये बैक्टीरिया की सेल के अंदर आएगा, सॉरी ये प्लांट सेल है, मैं लिख देता हूं, ये प्लांट सेल है। ठीक, और प्लांट सेल का ये है हमारा न्यूक्लियस। अब ये बैक्टीरिया है, ये कौन सा बैक्टीरिया है, बैक्टीरियम। एक को बैक्टीरियम कहते हैं, बहुत को बैक्टीरिया कहते हैं। चलो बैक्टीरिया मान लीजिए, यहाँ पे हम समझ रहे हैं, कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं चल रहा है, ये हमारा बैक्टीरिया है। ठीक है, अब कौन सा बैक्टीरिया है, एग्रोबैक्टीरियम, ये हमारा एग्रोबैक्टीरियम है। अब एग्रोबैक्टीरियम ने इन्फेक्शन कर दिया प्लांट सेल के अंदर। जब ये हमारा प्लांट सेल के अंदर ये ऐसे आएगा तो इसका ये जो है, ये इसका तो खुद का डीएनए हुआ ये वाला, और ये वाला जो प्लाज्मिड है ये रहा हमारा यहाँ पे। जब ये प्लाज्मिड आएगा तो ये बाहर निकलेगा इसके अंदर, और या फिर बाहर नहीं निकलेगा तो अपना कौन सा बनाएगा, यहाँ पे एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए बाहर आएगा, और एमआरएनए ये बाहर की फॉर्म में पड़ा हुआ है। और ये एमआरएनए हमने कैसे दे दिए हैं, दो तरीके के एमआरएनए निकलेंगे, सेंस एमआरएनए और एंटीसेंस एमआरएनए, यानी आरएनए बोल सकते हैं। सेंस आरएनए हो या फिर एंटीसेंस आरएनए, बहुत इस तरह बन के निकलेंगे, सेंस और एंटीसेंस आरएनए निकलेंगे। ठीक है, सेंस का मतलब क्या होता है, उसके जैसा, एंटीसेंस का मतलब उसके जस्ट विपरीत। ठीक है, अब ये हमारे आरएनए प्लांट सेल के अंदर पड़े हुए हैं। ठीक है, अब जैसे ही ये कीड़ा उस प्लांट सेल को खाने आएगा तो इस कीड़े के अंदर भी हमारे सेंस और एंटीसेंस आरएनए जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बताइए, जाएंगे। जब हमारे एंटीसेंस आरएनए इस कीड़े के अंदर जाएंगे तो इस कीड़े का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि एंजाइम है, डाइजेस्टिव सिस्टम एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज करेगा, और ये हमारी सेल फटेगी। लेकिन सेल फट जाएगी, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी। अब ये हो गए हमारे सेंस और एंटीसेंस आरएनए फ्री। जब ये फ्री हो गए तो इसके बॉडी में अवशोषित होंगे, जब इसकी सेल्स में अंदर जाएंगे तो वहां पे क्या बन रहा होगा, इसका आरएनए बन रहा होगा जो डाइजेस्टिव एंजाइम को बनाएगा। तो एंटीसेंस आरएनए उस आरएनए से आके चिपक जाएगा, और फिर आगे डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं बनेंगे। अब फर्दर ये खाता तो रहेगा लेकिन डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, और डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, खाता रहेगा, डाइजेस्ट करेगा नहीं, मर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारी जो किसकी फसल है, हमारे तंबाकू की फसल बच जाएगी। ठीक है भाई, अब आगे वाला जो पॉइंट है वो हम लिख लेते हैं। आगे वाला पॉइंट क्या है,
these two RNAs are complementary to each other. These two RNAs are complementary to each other and form a double-stranded RNA. Double-stranded RNA. double-stranded RNA यानी कि DSRNA हम इसको शॉर्ट में कह सकते हैं. That initiates RNAi and hence silence the specific mRNA of the nematode. अब नेक्स्ट वाला क्या सिस्टम है? द पैरासाइट कैन नॉट सर्वाइव. द पैरासाइट कैन नॉट सर्वाइव. द पैरासाइट कैन नॉट सर्वाइव इन द ट्रांसजेनिक होस्ट. In transgenic host, so protects the plants. Protects the plants from pests. ठीक है, ये हमारी कहानी हो गई है भैया. ये वाली क्या कह रहे हैं कि इसमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, दो आरएनए जो होते हैं, क्योंकि एक तो हमने एंटीसेंस दे दिया उसमें और एक उसका खुद का आ रहा था, तो ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना जब ही बना क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री थे. एक की तरफ यू था तो सामने क्या था, यू ए था, ए था तो सामने यू था, एक तरफ जी था तो सामने सी था, ए यू जी सी, इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है. तो दैट इनिशिएट्स आरएनए इंटरफेरेंस. एंड आरएनए इंटरफेरेंस किसे कहते हैं कि आरएनए को डबल स्ट्रैंडेड बनाना. आरएनए इंटरफेरेंस हैंड साइलेंस द स्पेसिफिक एमआरएनए टू नेमेटोड. स्पेशल जो एमआरएनए है नेमेटोड का, जो हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम बना रहा था, उसको हम क्या कर देते हैं, साइलेंट कर देते हैं. इस तरह पैरासाइट जो होता है वो ट्रांसजेनिक होस्ट प्लांट उसे कहते हैं जिसमें हमने आरएनए को मॉडिफाई कर दिया है, यानी कि अपना आरएनए उसमें डाल दिया है. ट्रांसजेनिक होस्ट प्लांट में वो सर्वाइव नहीं करता और हमारा नेमेटोड जो है क्या कर देता है, वो मर जाता है. तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वेरी मच.